देखो, कई महिलाओं के एक एज पे आके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसी भी हैं जिनके कई साल तक पीरियड्स बंद हो चुके हैं, लेकिन अचानक फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि थोड़ी सी स्पॉटिंग है, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि मेनोपॉज के बाद होने वाली ब्लीडिंग बॉडी के लिए एक वार्निंग साइन भी हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं मेनोपॉज आखिर होता क्या है। देखिए, जब किसी महिला के लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते तब उसे मेनोपॉज कहा जाता है। इंडिया में मैक्सिमम महिलाओं को 45 से 50 इयर्स के एज में मेनोपॉज आता है, लेकिन अगर इसके बाद कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो, खासकर रिलेशन बनाने के बाद, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पे जो अक्सर बहुत सारी महिलाएं जानना चाहती हैं, जिसका जवाब मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती क्यों है। क्या ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस होता है या फिर इसके पीछे कोई सीरियस बीमारी हो सकती है? क्या हर ब्लीडिंग का मतलब सर्विकल कैंसर हो सकता है? और कैसे पता चलेगा कि आपका जो केस है वो नॉर्मल है या फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग के कई कारण हो सकते हैं। कई बार एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से वजाइना और गर्भाशय यूट्रस की परत पतली हो जाती है, जिससे हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन कुछ मामलों में इसकी वजह पॉलिप्स, यूट्रस की मोटी परत यानी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया या फिर सर्विक्स एंड्रोमेट्रियम या ओवरी का कैंसर भी हो सकता है। यही वजह है कि बिना जांच के वजह पता लगाना पॉसिबल भी नहीं है। अगर किसी महिला को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर इसकी वजह जानने के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर और ज़रूरत पड़ने पर बायोप्सी जैसे टेस्ट करवाने की एडवाइस देते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर टाइम रहते वजह पता चल जाए तो ज़्यादातर मामलों में इलाज पॉसिबल होता है। और अगर ब्लीडिंग की वजह सिर्फ हार्मोन की कमी है तो दवाइयों या एस्ट्रोजन क्रीम से आपको रिलीफ भी मिल सकता है, वो भी डॉक्टर एडवाइस करे तभी। अगर पॉलिप्स या दूसरी ग्रोथ है तो छोटी सी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर किसी गंभीर बीमारी का कंफर्मेशन आपको मिलता है तो डॉक्टर उसी के हिसाब से आगे ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मेनोपॉज के बाद होने वाली हर ब्लीडिंग उम्र का असर नहीं होती। कई बार यही छोटी सी स्पॉटिंग किसी बड़ी बीमारी का पहला संकेत भी हो सकती है। इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ना छुपाने की जरूरत है। टाइम रहते ही गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मिलना है। सबसे समझदारी वाला कदम है, क्योंकि जल्दी जांच मतलब जल्दी इलाज और बेहतर सेहत। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है प्लीज़ मैं जानना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ।